अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और अगर आप 17 तक सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमने स्टार्ट करनी है इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 सॉल्व करने से पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद करने हैं। ये देखिए, ये 3 फार्मूलाज आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा की। इनकी तीनों चीज़ें आपने फार्मूलाज अच्छे से माइंड में बिठा लेने को, अच्छी तरह इसका याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको करवाती हूँ इसका ये क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है। अगर आप मुश्किल कहेंगे तो मुश्किल लगेगा, अगर इजी है तो फिर इजी समझेंगे तो इजी ही लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि फाइंड करें साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके इसका साइन फाइंड करना है, इनके पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, तो वो हम सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह इसका साइन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। पार्ट नंबर 1 है साइन 160 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप सबको बहुत इजी मेथड से करवाने लगी ताकि कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ। ये देखिए, ये होता है क्वाड्रेंट 1, हमने लाइन लगानी है। क्वाड्रेंट 1 यहाँ पे होता है, क्वाड्रेंट 2 इधर, क्वाड्रेंट 3 और इधर क्वाड्रेंट 4। मतलब हमें 4 क्वाड्रेंट बनाना, तो इनको फिर डिवाइड करते कि कहाँ पे क्या चीज़ पॉजिटिव होती है और क्या चीज़ नेगेटिव। इसी क्वाड्रेंट से ही हमें पता चल जाता है। जब हम ये क्वाड्रेंट बनाना आ जाएगा, इसके साइन बनाने आ जाएंगे, तो हम सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेंट 1, सबसे पहले हम आते हैं क्वाड्रेंट 1 पे। क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, इनके कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। इनके क्वेश्चन में गिवन है ना कि साइन बताएं इनका क्या है। टैन की वैल्यू भी गिवन, मतलब पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट 1 में सीकेंड की वैल्यू भी, कोसिकेंड की और कॉट, ये सब 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, इनके 6 ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है। ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 1 में। ठीक है, ठीक है, इतनी समझ लग गई। इनके सारे पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब ये सारे, कॉस भी, साइन भी, टैन भी, कॉट भी, सीकेंड भी, कोसिकेंड भी, ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेंट 2 पे। क्वाड्रेंट 2 में आपने याद कर लेना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू पॉजिटिव होती है, इनके 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट है साइन पॉजिटिव होता है, और दूसरा है साइन का ही उलट कोसिकेंट, वो भी पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 2 के अंदर, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इनके इस क्वाड्रेंट 2 के अंदर टैन भी नेगेटिव होता है, इनके साइन बताना है ना, कॉट भी नेगेटिव होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं कर रहे, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ जो कि आपको आनी चाहिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। कॉट भी नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में, कॉस भी नेगेटिव होता है, सीकेंड भी नेगेटिव। इसको अपने अच्छे से याद कर लेना, बना लेना, और इसी को बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप इसको जुबानी बना पाए तो। सीकेंड भी नेगेटिव, इनके सारे बाकी सारे नेगेटिव होते हैं इन दोनों के अलावा। ठीक है, 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4, ये 4 नेगेटिव होते हैं। सिर्फ साइन और कोसेकेंड की वैल्यू का साइन पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 2 की बात हो रही थी। अब आते हैं जी क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 2 बिल्कुल, क्वाड्रेंट 3 जो है वो बिल्कुल क्वाड्रेंट 2 के नीचे होता है। क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 में टैन और कॉट, इनके टैन का उलट कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव होता है, सेकेंड भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव, और कोसेकेंड की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आते हैं क्वाड्रेंट 4 पे। क्वाड्रेंट 4 पे कॉस और सीकेंड, कॉस का उलट होता है ना सीकेंड, और सीकेंड का उलट कॉस, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इन दोनों के अलावा बाकी 4 की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब पूछे ना कि क्वाड्रेंट 4 में कौन पॉजिटिव होता है, तो आपने कहना है कॉस और सीकेंड। क्वाड्रेंट 3 में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। क्वाड्रेंट 2 में कौन पॉजिटिव होता है?
साइन और कोसेकेंट। क्वाड्रेंट 1 में कौन पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और सीकेंट, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन भी नेगेटिव, कोसेकेंट भी नेगेटिव, टैन भी नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, आगे जी इसका देखते हैं। अब एंगल, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है 0 से। 0 यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री। 0 से आगे एंगल होता है 90 डिग्री, इस पर हम लिखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद इसमें हम लिखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 270 डिग्री। फिर हम लिखते हैं 360। यहाँ से स्टार्ट किया, इधर ही आके ख़त्म हो गया, 360 डिग्री पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने एंगल के ज़रिए बताना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल बताया ना कि साइन 160 डिग्री एंगल, अगर एंगल बताएं जी, एंगल से फाइंड करें कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी है कि नेगेटिव आनी है। तो बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है साइन 160 डिग्री। अब देखें साइन 160 डिग्री यहाँ पर आ रहा ना, देखिए 90 के बाद ही आएगा ना यहाँ पर, यहाँ 180 से पहले 160 डिग्री, 180 से पहले आता ना 160 डिग्री, और 90 के बाद इनके यहाँ पर आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 160 डिग्री। कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और उन्होंने पूछा है कि साइन, साइन है ना हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए साइन, साइन पूछ रहे हैं ना कि साइन का साइन क्या होता है। तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड करेंगे कि साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है। एंगल बताया, लेकिन हमने साइन को देखना है, मेन पॉइंट ये है। एंगल तो हमने ये फाइंड करने यहाँ पे इसीलिए लिखा ताकि पता चले कि 160 कहाँ पर आ रहा है। तो 180 से पहले आ रहा है और 90 के बाद आ रहा है। इनके इस क्वाड्रेंट में 160 आ रहा है। तो 160 में पूछ रहे हैं कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपने बता देना कि साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब अगर आप यहाँ पे ये लिख देंगे तो यहाँ बहुत ईजी हो जाएगा। आपने लिखना है कि साइन 160 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कि साइन 160 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सो इट्स साइन इज पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी का हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, या आपने सामने रखना है और पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 है कॉस 190 डिग्री। अब देखिए कॉस की वैल्यू बतानी है कि कॉस के अंदर क्या वैल्यू, 190 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले हमने देखना कि 190 कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए जी 190 जो 180 से बाद में और 270 से पहले, इनके इन दोनों के दरमियान आ रहा है ना 190 डिग्री, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ रहा है। अब पूछ रहे हैं क्वाड्रेंट 3 में बताएं जी कॉस का साइन क्या होगा। क्वाड्रेंट 3 में देख लें कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो अपने लिखना है कि कॉस 190 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि कॉस यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ना, कॉस तो पॉजिटिव नहीं ना होता। कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि साइन सिंस कॉस 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 190 तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट्स साइन इज नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, सिंपल सी बात है। अब पार्ट 3 में आ जाए, tan 115, तो 115 एंगल, 115 एंगल डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 115। देखिए 115 90 के बाद और 180 से पहले आ रहा है 115, यहाँ पर tan 115 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। वो पूछे बताया कि tan का साइन क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। देखें tan का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेकेंट होता है ना पॉजिटिव, tan तो इसमें नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंपल सी बात है, हमने लिखते हैं ना कि सिंस tan 115 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट्स साइन इज नेगेटिव। tan क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में देखें सीकेंट 245 डिग्री। अब एंगल देखना है 245 कहाँ पे आ रहा है, उसी से पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 245 देखें 180 के बाद और 270 से पहले आता है ना 245, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है सीकेंट 245। थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है कि सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है इसी क्वाड्रेंट में कि नेगेटिव है। यहाँ पर तो सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। देखें सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है सिंस सेकेंड 245 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट्स साइन इज नेगेटिव। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 कॉट 80 डिग्री। अब 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री कहाँ पे आता है, 90 डिग्री से पहले आता है 80 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब बताना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू का साइन क्या है। तो यहाँ पे तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, कॉट भी, सीकेंट भी, टैन भी, सारे ही पॉजिटिव।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट नंबर 5 में, सिंस cot 80 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इट साइन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, कोसिकेंट 297 डिग्री। अब 297 एंगल कहाँ पे आ रहा है और उसमें देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 297 इसके बाद है ना, 270 के बाद आता है 297 और 360 डिग्री से पहले आता है। कोसिकेंट यहाँ पर देखना, कोसिकेंट इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में माइनस वाला होता है कि प्लस वाला होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो सिर्फ कॉस और सिकेंट पॉजिटिव वाला है, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्ट नंबर 6 में, सिंस कोसिकेंट 297 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो इट्स साइन इज नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कहा फिल करें ब्लैंक्स को, तो ये MCQs के लिए इसको भी समझ लें, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एक ही चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर आएगा सीकेंट, सीकेंट हो और अंदर माइनस हो तो इसकी साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। एक सीकेंट और एक कॉस, बस इन दोनों का साइन अगर माइनस अंदर हो तो बाहर पॉजिटिव आ जाता है। बस सिर्फ इन दोनों का साइन, कॉस का साइन और सीकेंट का साइन, इनके अगर आएंगे ना सीकेंट माइनस कोई भी एंगल, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा tan आ जाएगा, कोई भी एंगल आएगा ना माइनस के अंदर तो सीकेंट के साथ प्लस आता है। कॉस के अंदर कोई भी एंगल माइनस के साथ, यहाँ पे देख ले कॉस आया -75, अंदर माइनस वाला एंगल कोई भी आ जाए तो हमने क्या लिख देना, प्लस लिख देना। बस पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, कॉस का और सीकेंट का, बाकी सब का माइनस माइनस आ जाएगा। अगर आएगा ना साइन माइनस कोई भी 50 डिग्री तो माइनस साइन आएगा, माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा साइन के अंदर। और साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट, उसका भी माइनस ही आएगा। और टेन का क्या होता है, टेन के अंदर साइन ओवर कॉस, तो साइन का भी, टेन का भी क्या हो जाएगा, माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा। फिर टेन का उलट क्या होता है, कॉट, कॉट का भी आ जाएगा माइनस स्टार्ट पे। यानी कि सारे साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ कॉस का साइन पॉजिटिव होगा और सीकेंट का पॉजिटिव होगा। इसी मेन बातें आपने याद कर लेनी, सिर्फ इन दोनों पे पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी सब पे नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे देखिए साइन है तो नेगेटिव आ गया, कॉस है तो यहाँ पर पॉजिटिव आना है, टेन है तो नेगेटिव आ जाएगा, सेम वही चीज़ हमने टेन लिखते हैं। कॉट है तो नेगेटिव आ गया, सीकेंट है तो यहाँ पर देखिए सीकेंट पे क्या है, पॉजिटिव है ना, सीकेंट है तो पॉजिटिव आ, कोसिकेंट पे नेगेटिव आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, याद नहीं मतलब बहुत ही ईजी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया सेम वही चीज़ है, क्वाड्रेंट वगैरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड, यहाँ पर इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताएं द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाई व्हेन, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एंगल हमें गिवन साइन थीटा और कॉस थीटा, बताएं कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है, क्वाड्रेंट बनाना आपको आ गया, जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वो अगर आपको बनाना आ गया तो समझ लें आपको सारे क्वेश्चन करने आ गए। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है साइन थीटा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस, साइन थीटा माइनस कहाँ पर है, एंड कॉस थीटा इस साइन ग्रेटर देन का मतलब ये है कि कॉस थीटा प्लस, इनके कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पर है। इन दोनों को देख के बताना है कि दोनों कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हैं। ठीक है, तो इस दोनों को सॉल्व करने से पहले आपको पता चलना चाहिए क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव, कहाँ कहाँ नेगेटिव। यहाँ पे तो क्वाड्रेंट 1 में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में अभी मैंने आपको बताया कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, और क्वाड्रेंट 3 में टेन ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पर है और कॉस थीटा पॉजिटिव का। तो इसी क्वाड्रेंट से आपको पता चल जाए कॉस थीटा पॉजिटिव किधर है। यह देख लें, ये देख, क्वाड्रेंट 4 के अंदर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन थीटा तो वाकई यहाँ बाकी सारे तो माइनस होते हैं ना, साइन थीटा तो माइनस होता है, लेकिन हमने मेन बात देखना पॉजिटिव कहाँ पर होता है।
कॉस थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने ये लिख देना है कि साइन थीटा इज नेगेटिव एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव, जो कि साइन से शो हो रहा है। सो दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दोनों कहाँ पर लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है बताएं कि कॉट थीटा ग्रेटर देन, कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ पर है एंड कोसिकेंट पॉजिटिव कहाँ पर। देखें दोनों पॉजिटिव क्या आ गया ना, तो जब सारे ही पॉजिटिव क्या है तो वहाँ क्या होगा? वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉट थीटा भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, जब भी दोनों पॉजिटिव है तो वो दोनों कहाँ पर लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है कि बताएं कि टेन थीटा लेस देन, टेन थीटा माइनस कहाँ पर है एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन, कॉस थीटा पॉजिटिव। यहाँ से पता चल गया होगा कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर भी हम। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव है, थर्ड पार्ट में टेन थीटा नेगेटिव है एंड कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है? यही बात है कि आपको क्वाड्रेंट में आने चाहिए। कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि सिंस टेन थीटा इज नेगेटिव एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव सो द लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, कहा गया सीकेंड थीटा लेस देन, इनके माइनस कहाँ पर है एंड साइन थीटा भी माइनस है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाए कि देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखें सीकेंड थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि सीकेंड थीटा नेगेटिव और साइन थीटा नेगेटिव, तो वो क्या आएगा यहाँ पर? टेन थीटा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सीकेंड भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है सीकेंड भी नेगेटिव, इसका मतलब कॉस भी नेगेटिव, क्योंकि सीकेंड का उलट क्या होता है? कॉस। साइन नेगेटिव, इसका मतलब कोसिकेंट भी नेगेटिव, इनके सारे ही नेगेटिव हैं। तो क्या बचता है यहाँ पर? साइन भी हो गया तो कॉस भी हो गया, हमारे पास टेन बचता है। इसीलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसका मतलब यह है कि हमारे पास टेन ही पॉजिटिव रह गया ना, बाकी तो सब माइनस हो गए, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये हमने खुद से बताना है, दिमाग लड़ाना, ज़रा माइंड में सोचना है। साइन भी नेगेटिव हो रहा तो सेकंड भी नेगेटिव हो रहा, सेकंड का मतलब कॉस हो गया ना, दोनों ही नेगेटिव, तो एक ही चीज़ बच गया टेन, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। पार्ट नंबर 5 है इसका। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास कॉट थीटा ग्रेटर देन पॉजिटिव कहाँ पर है? यहाँ से पता चल गया कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ पे और साइन थीटा नेगेटिव। कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ पे? कौन से क्वाड्रेंट में? कॉट यानी कि टेन का उलट पॉजिटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस कॉट थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा इज नेगेटिव सो द लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। कॉस थीटा लेस देन 0, इनके कॉस थीटा जो है माइनस कहाँ पे है? टेन थीटा लेस देन 0। देखिए कॉस भी नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, क्या चीज़ बच गई जो नेगेटिव नहीं है? तो जाहिर सी बात है वो साइन ही बच गया ना। तो हम लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इज नेगेटिव टेन थीटा इज नेगेटिव सो द लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे साइन तो पॉजिटिव है ना, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों लाई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कॉट थीटा, ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनको हमने फाइंड करना। एक हमें गिवन है, बाकी रिमेनिंग हमने फाइंड करने। पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन है साइन थीटा की वैल्यू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। लेकिन वो कह रहे हैं कि साइन थीटा जो क्वाड्रेंट 1 में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। चलो करते हैं इसको सॉल्व। साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, बाकी हमने रिमेनिंग फाइंड करने जो कि ये हैं। कॉस थीटा फाइंड करना है, कोसेकेंड थीटा फाइंड करना है, सीकेंड थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है और सीकेंड थीटा फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें साइन थीटा का उलट क्या होता है? कोसेकेंड थीटा। तो कोसेकेंड थीटा का उलट यहाँ पे हो जाएगा 13, ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। कोसेकेंड थीटा तो हमारे पास आ चुका, साइन भी हमारे पास आ चुका। अब बाकी देखते हैं, हमने एक फार्मूला अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। फार्मूला इसमें यूज़ होना था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देना क्योंकि हमने तो कॉस से फाइंड करना है ना। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है,
तो हम साइन को इधर लाकर माइनस कर देंगे, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास कॉस बच गए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 12/13। यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस यहाँ पे 12/13 का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144, डिवाइड में 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169। अब 169 का एलसीएम ले लेंगे तो 169 1 169 माइनस 144 डिवाइड में 169। अब 169 में से 144 को माइनस कर दो तो इसका आंसर 25/169 स्क्वायर रूट। अगर आप एलसीएम स्क्वायर रूट ले लें इसका कैलकुलेटर से 25 डिवाइड में 169 तो इसका आ जाएगा 5/13। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गया 5/13। कॉस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया गया ना पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 1 में पॉजिटिव वैल्यू आती है इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका होता है ना प्लस माइनस स्क्वायर रूट का जो वैल्यू साइन होता है, हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस लगाना है क्योंकि क्वाड्रेंट 1 है जहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं। जहाँ देख कॉस तो आ गया ना हमारे पास, कॉस का उलट क्या होता है सीकेंड, तो सीकेंड का उलट कर देंगे। कॉस का उलट क्या हो जाएगा सीकेंड, 13 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। कॉस भी आ गया, सीकेंड भी आ गया हमारे पास, कोसिकेंड भी आ गया, साइन भी। अब हमारे पास फाइंड करना है टैन और कॉट। टैन और कॉट बहुत इजी है, अगर हमारे पास साइन और कॉस मौजूद हों तो टैन फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। चल करते हैं हम टैन को फाइंड। टैन में हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। साइन टैन की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा ओवर कॉस। इनके टैन में दोनों होते हैं, साइन भी होता है कॉस, लेकिन साइन ऊपर और कॉस नीचे। साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 12/13, और कॉस थीटा हमने फाइंड किया अभी पीछे 5/13। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, साइन की वैल्यू ऊपर और डिवाइड में कॉस की वैल्यू नीचे। 12/13 डिवाइड में 5/13, 13 को 13 से कैंसिल करेंगे, 12/5 टैन की वैल्यू आ गई। और टैन का उलट क्या होता है कॉट, टैन का उलट कॉट होता है। कॉट की वैल्यू आ गई है 5/12। जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको ये क्वेश्चन आएंगे, वरना अदरवाइज अगर आप कहेंगे रट्टा लगाए तो रट्टे से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका फार्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ये आप नोट कर लें इन फार्मूलाज को अच्छे से। साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसेकेंड थीटा के, और कॉस होता है 1/सेकेंड के। टैन की वैल्यू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट की वैल्यू कॉस थीटा, उनका उलट होता है ना कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आप अच्छे से याद कर लें इसको। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। हमें कॉस थीटा गिवन है और कह रहे हैं कि ये 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉस की और सेकेंड की बाकी सब नेगेटिव होती है, ये अपने माइंड में बिठाना। चलिए जी, कॉस का उलट क्या होता है सेकेंड। देखिए बार बार करेंगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ लगेगा कि कॉस का उलट क्या होता है सेकेंड थीटा। 41 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे। कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई, बाकी देखते हैं अब हम फाइंड करते हैं। एक फार्मूला आपको बार बार बता रही हूँ, इसको याद कर लिए। मेन फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने फाइंड इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कॉस थीटा गिवन हो और हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी तो इसको इधर रहने देंगे, और कॉस थीटा हमारे पास फाइंड है ना, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 9/41, तो 9/41 का स्क्वायर ले लेंगे। 1 माइनस 9/81 डिवाइड में 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें 1681। इसका एलसीएम ले लेंगे 1681 माइनस 81 डिवाइड में 1681। अब इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर 1600 आ जाएगा। और हम इसको अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों का, कैलकुलेटर पे लिखेंगे अगर आप स्क्वायर रूट 1600 डिवाइड में 1681 तो इसका आंसर आएगा, स्क्वायर रूट है ना तो प्लस माइनस आएगा 40/41। देखना आप साइन जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट हमें गिवन है 4th क्वाड्रेंट। देखना है कि साइन की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। तो जाहिर सी मतलब 4th में सिर्फ कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सारे नेगेटिव होते हैं। साइन की वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर साइन के साथ आ जाएगा माइनस। ओके, -40/41। अब साइन का उलट क्या होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी 41 ऊपर चला जाएगा 40 नीचे, -41/40 इसका आंसर आएगा। अभी आया नहीं है, अभी ये 2 आए हैं, 4 आए, 4 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व।
अब हमने tan में तो फाइंड करना है, tan और cot, tan करेंगे तो cot ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। tan की वैल्यू sin थीटा और cos थीटा है, तो sin की वैल्यू हम अभी फाइंड किया -40/41 और डिवाइड में cos थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 9/41। 41 से कैंसिल, -40/9 tan की वैल्यू आ गई। और tan का उलट क्या होता है, cot की वैल्यू भी आ गई, ऊपर 9 चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, -9/40। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और क्वाड्रेंट हमें गिवन है थर्ड। बताना कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव कॉस। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट cos थीटा हमें गिवन है, cos का उलट क्या होता है सीकेंट, ये 2 पर चला जाएगा -2 और डिवाइड में √3, सीकेंट तो आ गया। अब हमने बात cos की बना, हमने साइन फाइंड करना, तो वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा गिवन है तो cos स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस तरफ ले आए और sin स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दें। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से। sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे cos की वैल्यू पुट करेंगे -√3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 यहाँ पे 3/2 टू 4, 1 -3/4। अब इसका 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 1 4 -3/4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आ गया हमारे पास sin थीटा इक्वल टू 4 -3, क्योंकि 4 कैल्शियम, 4 1 4 -3/4 आ गया। 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखना हमने इसका साइन प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस 1/2, 4 का 2 हो जाएगा। अब बताना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड क्वाड्रेंट में देख के बताएं कि साइन कहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख के बताएंगे कि साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये माइनस वाली वैल्यू आएगी, -1/2 आएगा। और साइन का उलट क्या होता है कोसेकेंट, तो ये हो जाएगा -2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो -2 कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गया -2, 2 1 2 हो जाएगा। अब tan थीटा रह गया, tan थीटा फाइंड करते हैं और फिर cot थीटा आ जाएगा हमारे पास, sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है -1/2, वो देखें हमने पुट किया, वैल्यू फाइंड किए, डिवाइड में cos थीटा की वैल्यू आ गया माइनस की, हमने स्टार्ट के अंदर गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही cos थीटा की वैल्यू, कोसेकेंट नहीं cos, -√3/2, तो 2 2 से कैंसिल, तो -1/-√3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√3 tan की वैल्यू आ गई। और tan का उलट होता है cot थीटा, √3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3, 1/√3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें tan थीटा गिवन है -1/3 और tan थीटा का उलट क्या होता है cot थीटा, जो कि 3/-1 हो जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा और 3 1 3 -3 आ जाएगा। cot थीटा की वैल्यू आ गई -3, tan थीटा की वैल्यू भी अब हमने फाइंड करनी है साइन cos सीकेंट जितने भी रह गए, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें हमें tan गिवन है, हमें cos और साइन नहीं गिवन। जो आपको फार्मूला बताया था उसका सेकंड वाला फार्मूला जो आपने बताया था वो आपने याद कर लेना। सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी हमने फार्मूला आपने बताया स्टार्टिंग में बताया था, तीनों फार्मूला, उन तीनों में से एक ये भी था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, कि जब हमें tan गिवन हो और हमने फाइंड करना तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, 1 + tan, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ कैंसिल। सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू गिवन है जो कि है -1/3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 1 1 1 डिवाइड में 3 3 9, 1 + 1 1 9 का एलसीएम ले लेंगे, 9 + 1 डिवाइड में 9, तो 10 करेंगे 10/9। सीकेंट थीटा की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 और 9 का होता है √3, प्लस माइनस है तो देखना सीकेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट पता होगा तो पता चलेगा ना हमें कि सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देख के बताना है कि सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है कि सीकेंट की वैल्यू यहाँ पे देखना है, सीकेंट तो नेगेटिव है तो हम यहाँ पर माइनस में लिखते हैं ना, -10/3। सीकेंट का उलट कॉस होता है, कॉस का उलट सीकेंट, सीकेंट का उलट कॉस, तो कॉस की वैल्यू भी आ गई 3 ऊपर चला जाएगा -3 और डिवाइड में √10, ये कॉस की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गई है साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो करते हैं जी हम साइन की वैल्यू को फाइंड। तो देखें साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास तो कॉस की वैल्यू आ गई है ना, अभी हमने फाइंड किया कॉस की वैल्यू, तो साइन को उधर रहने देंगे और कॉस को इधर लाकर माइनस कर देंगे, फिर वही स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर लेंगे -3 और √10 का स्क्वायर हो जाएगा,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे 3 3 9 और डिवाइड में 10, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 10 ही बचेगा। 10 1 10 माइनस 9 डिवाइड में 10, 10 में से 1 माइनस 9 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। साइन थीटा की वैल्यू ये आ गया, और साइन थीटा का उलट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 10 ऊपर चलेगा, स्क्वायर रूट 10 ऊपर और 1 नीचे, तो स्क्वायर रूट 10 इसका कोसिकेंट थीटा की वैल्यू सारे हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर 5, एक पार्ट रह गया वो भी करेंगे। साइन थीटा हमें गिवन है जो कि -1 ओवर स्क्वायर रूट, क्वाड्रेंट हमें गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट में देख के बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले। साइन थीटा को उलट क्या था, कोसिकेंट, तो स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए साइन गिवन तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इधर है क्योंकि हमने तो फाइंड करना है, साइन इधर ले जाएंगे माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 माइनस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। साइन की वैल्यू पुट करेंगे -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे 1 और डिवाइड में 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 2, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 माइनस 1 डिवाइड में 2, तो 2 में से 1 माइनस तो 1 नहीं आएगा ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, देखना कि कॉस थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कॉस थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा देना है, ठीक है। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव ही लगाना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आपने थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। कॉस थीटा आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो सेकंड भी आएगा, सेकंड का उलट होता है ना, जो कि है माइनस स्क्वायर रूट 2, सेकंड थीटा की वैल्यू आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व, कॉस भी आ गया हमारे पास, सेकंड भी आ गया, कोसिकेंट भी आ गया और यहाँ पर साइन भी आ गया। अब करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा में क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, ठीक है। टाइम यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू हमारे पास, साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 क्वेश्चन में गिवन थी, डिवाइड में बस कॉस की वैल्यू यहाँ पर माइनस आएगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई +1, और कॉट थीटा भी इसी का उलट होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो ये हमने सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करना, बस आपने ये इसको कोऑर्डिनेट बनाना सीख लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना है, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।